कहते हैं सपने सच करने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रतनगढ़ के एक व्यापारी ने। 1998 में पढ़ाई छोड़ने के बाद शिक्षा के प्रति जो लगाव था उसे अब पूरा किया है। हम बात कर रहे हैं रतनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास जोधपुर से संचालित करने वाली भवानी सिंह राजपुरोहित की। भवानी सिंह ने 1998 में पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ता देखकर एक बार फिर शिक्षा के प्रति उनका प्यार उमड़ पड़ा और बेटी अभिषेक राजपुरोहित को पढ़ता देख उसके साथ ही कक्षा 12 की परीक्षा दी। कक्षा 12 कला संकाय में जहां बेटे ने 48% अंक प्राप्त किए तो पिता भवानी सिंह ने 49 अंक प्रतिशत अर्जित किए हैं। व्यापार के साथ साथ 27 साल बाद अध्ययन शुरू करने वाले भवानी सिंह ने बताया कि अब से पढ़ाई जारी रखेंगे तथा ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे। रतनगढ़ के श्री चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ व श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा। विद्यालय व्यवस्थापक रामअवतार शर्मा ने बताया कि विद्यालय के छात्र अर्जुन ढाका ने विज्ञान विषय में 98.60 अंक प्राप्त कर नगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा वाणिज्य वर्ग में छात्र चमन ठटीरा ने हिंदी माध्यम में 96% अंक प्राप्त कर नगर में स्थान बनाया। विद्यालय के अन्य छात्र अंकित राठौर ने विज्ञान विषय में 97.20, छात्र दिव्यांशु सेवदा 95.60, दिव्यांशु प्रजापत 95.20% अंक प्राप्त कर रतनगढ़ विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया है। विद्यालय परिवार द्वारा 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी 15 छात्र छात्राओं का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक खाद्य पदार्थों के 433 सैंपल लिए थे। जांच में इनमें से 66 सैंपल सब स्टैंडर्ड एवं 1 अनसेफ मिला। स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यायालय में 63 प्रकरणों को प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरणों में से न्यायालय द्वारा 4 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, जिन पर 50,000 रुपए अधिरोपित किए गए हैं, जिनमें रतनगढ़ की 2 फर्म, सालासर व सुजानगढ़ की एक फर्म शामिल है। वहीं 59 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जिनके लिए जांच के लिए नमूने भी सब स्टैंडर्ड के मिले हैं। पड़ियारा कस्बे की सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक स्कूल का कक्षा 12 का कला वाणिज्य व विज्ञान संकाय का परिणाम 100% रहा। स्कूल निदेशक विजय सिंह भाटी ने बताया कि विज्ञान संकाय में भवानी सिंह पुत्र अर्जुन सिंह ने 97.60, कला संकाय में रत्नादेसर निवासी अलका कंवर पुत्री थान सिंह ने 94.60% तथा मनीषा मेघवाल ने 94.40% अंक हासिल किए हैं। योगी श्री मगड़ीनाथ उच्च माध्यमिक स्कूल का कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम 100% रहा। स्कूल के निदेशक हनुमान प्रसाद न्योल व जयप्रकाश न्योल ने बताया कि विज्ञान संकाय में स्कूल के हेमंत कुमार पुत्र ओम प्रकाश गुरावा ने 97.80 तथा छात्रा विनोद गोदारा पुत्री गोपीचंद गोदारा ने 97.20% अंक अर्जित कर स्कूल का क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। शहर की केपीएस एजुकेशन ग्रुप का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहा। संस्थान के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि गुरुवार की शाम जारी हुए परीक्षा परिणाम में 4 छात्राओं ने 95% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, जिनमें से 2 विज्ञान एवं 2 कला संकाय की छात्राएं हैं। गोदारा के अनुसार विज्ञान संकाय में ममता प्रजापत ने 97.20 एवं निशा राठौर ने 96.40% तथा कला संकाय में कृष्णा ने 97% एवं रुचिका थालोर ने 96% अंक अर्जित कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। शहर में रेलवे स्टेशन से लेकर पुलिया संख्या 3 तक बन रहे लाखों रुपए के डिवाइडर निर्माण में लीपापोती कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग को लेकर पार्षद रामकिशन माटोलिया ने बुधवार को पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के नाम ज्ञापन दिया है। पार्षद ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि रेलवे स्टेशन से लेकर पुलिया संख्या 3 तक सड़क के बीच डिवाइडर बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें धांधलीबाजी कर टेंडर की शर्तों को दरकिनार करते हुए गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और उक्त कार्य में लीपापोती की जा रही है। हल्के स्तर का माल लगाकर ड्राइंग एवं डिजाइन के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है। डिवाइडर के बीच में गैप भी सही नहीं छोड़े गए हैं, जिससे भविष्य में वाहन चालकों को भी परेशानी होगी। इस निर्माण कार्य की आमजन एवं वार्ड की जनता के द्वारा लगातार शिकायतें भी की जा रही है। ज्ञापन में मांग की है कि शिकायतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार को रुकाकर जाँच करवाई जाए। शहर की बीओबी बैंक में गुरुवार को नवपद स्थापित हुए शाखा प्रबंधक रंजन शर्मा का अभिनंदन किया गया। बैंक मित्र कमल शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में शर्मा का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर दिनेश सुतार, शोधानाराम प्रजापत, नवरतन दहिया, नरपत सिंह राजपूत, नागरमल, भंवरलाल प्रजापत, इंद्रचंद दायमा, राजेंद्र शर्मा, नंदलाल नाई, रामस्वरूप स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी का बुधवार को पिंजरापोल गौशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। भाजपा शहर मंडल के पूर्व अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में पुजारी का 56वां जन्मदिन गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाकर मनाया गया तथा उनके स्वस्थ
जीवन व दीर्घायु की कामना की गई। इस दौरान इंदौरिया ने कहा कि पुजारी हमेशा कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चलते हैं। इसी का परिणाम है कि पूरे जिले भर में उनका जन्मदिन कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मनाकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता पवन सिंह कुसुम देसर, मोहनलाल बबीरवाल, शंकरलाल कम्मा, मदनलाल सैनी, प्रकाश चंद्र पारीक, भरत सैनी, नवल महर्षि, मनोज हारित, रामकिशन माटोलिया, कालूराम भार्गव, राजीव मंगलहारा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जहांगीर ने चेक अनादरण के मामले में गुरुवार को आरोपी को 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही परिवादी को 85,000 रुपए जुर्माना राशि अदा करने की भी आदेश दिए हैं। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट संजय कटारिया ने की। कटारिया ने बताया कि अभियुक्त सुभाष स्वामी छाजूसर ने परिवादी किशोरीलाल भार्गव से पारिवारिक व निजी जरूरत बताकर वर्ष 2018 में 90,000 रुपए उधार लिए थे, जिसे वापस मांगने पर अभियुक्त ने एक चेक देकर परिवादी को आश्वस्त किया कि बैंक से रुपए मिल जाएंगे, लेकिन बैंक ने अभियुक्त का चेक बैलेंस नहीं होने के कारण अनादरित हो गया तथा बैंक ने परिवादी को चेक लौटा दिया। परिवादी ने जब इसके लिए सुभाष से संपर्क किया तो उसने रुपए नहीं दिए, जिस पर वकील के माध्यम से नोटिस दिलाकर न्यायालय में केस दायर किया गया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने परिवादी से राजीनामा कर किश्तों में रुपए देने का वादा किया और किश्तों में 50,000 रुपए चुका भी दिए, लेकिन इसके बाद उसने राजीनामा के मुताबिक बाकी के रुपए जब नहीं लौटाए तो न्यायालय से बार बार समय मांगा। न्यायालय ने इस प्रकरण को गंभीर मानकर आगे की सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी सुभाष को चेक अनादरण का दोषी मानकर 1 वर्ष की कारावास व 85,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। के एक चेक अनादरण के प्रकरण में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतनगढ़ श्रीमान अरुण जहांगीर ने आज आरोपी सुभाष स्वामी छाजूसर को 1 साल के कारावास और 85,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। आरोपी ने परिवादी किशोरीलाल भार्गव से 90,000 रुपये उधार लिए थे और उसका भुगतान करने के लिए चेक जारी किया, जो बैंक में बाउंस हो गया। नोटिस देने के बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ तो परिवादी ने न्यायालय में गुहार लगाई, जिसमें दौरान कार्रवाई सुभाष स्वामी ने राजीनामा कर लिया और किस्तों में 50,000 रुपये चुका भी दिए। और उसके बाद उसकी नीयत फिर ख़राब हो गई और न्यायालय में लगातार वो कार्रवाई को टिलाने लगा। न्यायालय ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और एक महत्वपूर्ण फैसला आज न्यायालय ने सुनाया है, जो एक सीख है प्रत्येक उस आदमी के लिए जो न्यायालय में राजीनामा की कार्रवाई को सिर्फ तारीख लेने का एक। चूरू में खेत में गए युवक ने गुरुवार दोपहर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे युवक की तबीयत बिगड़ गई। पास से मकान बनाकर रह रही भतीजे ने छत पर चढ़कर देखा तो युवक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। जहर की बदबू आने और बेसुध हालात होने पर युवक को निजी वाहन से चूरू के डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया। अस्पताल में परिवार में भतीजे पाटेट चिमनपुरा निवासी कमल ने बताया कि उसका चाचा सतवीर 32 वर्षीय खेत में गया हुआ था। गुरुवार को उसने खेत में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। काफी देर तक सतवीर खेत में घूमता नहीं देखकर कमल ने छत पर चढ़कर देखा तो सतवीर पेड़ के नीचे पड़ा था, जिसमें जहर की बदबू आ रही थी, जिसको निजी वाहन से डीबी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। हादसे की सूचना अस्पताल स्टाफ की ओर से अस्पताल चौकी को भी भिजवा दी गई। फिलहाल युवक इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सादलपुर में स्थित सांखन टाल गांव में गुरुवार को एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। जयप्रकाश मामू की खेत में स्थित कुएं में मोटर की मरम्मत के लिए उतरते समय अनिल मेघवाल 29 वर्षीय पुत्र राजेंद्र मेघवाल का पैर फिसल गया, वह पानी में गिर गया और डूब गया। घटना सुबह 11 बजे की है। कुएं में 30 फुट गहरा पानी था। चूरू के प्रसिद्ध गोताखोर नरेंद्र सागवान को हमीरवास थाने से सूचना मिली। वे तुरंत अपना निजी काम छोड़कर मौके पर पहुंचे। नरेंद्र सागवान ने 350 फीट गहरे कुएं में उतरकर शव को खोजा। लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद दोपहर 3 बजे शव को बाहर निकाला जा सका।